राजद और महागठबंधन के लोग तो ये बराबर हम लोग का नकल करके ही न चले हैं। हम लोग सदस्यता चला रहे हैं, टीवी चलाएंगे। सैनिक को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है क्या? एनडीए अभी भी उनको चाह रही है कि साथ में आ जाए, है वो इसी इंडिया के साथ ये लोग बहुत बड़ा धोखा किया। बिहार में जो चुनाव होगा वो नीतीश जी की अगुवाई में होगा, केंद्र में जो चुनाव हुआ वो मोदी जी की अगुवाई में हुआ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। कुछ वाले तो कह रहे हैं ना कि इस बार एनडीए को मुश्किल से 25 सीट भी आना मुश्किल है। चिंता नहीं है कि इनके मुकेश सहनी जी कल किधर रहेंगे, इनको इसकी चिंता ही नहीं है। इनको इसकी चिंता नहीं है कि कांग्रेस वाले क्या करेंगे। उसके बाद जिनका जन्म हुआ वो तो बिहार के बारे में समझ नहीं पाए, उनको तो यहाँ सुशासन मिला। तो उन बच्चे जब वो वीडियो देखेंगे ना कि 2005 के पहले बिहार में क्या था तो कांप जाएंगे, ठीक है। और जब वोट देने की बारी आएगी तो कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि महागठबंधन को वोट करेंगे। मुकेश जी को इन लोगों ने गठबंधन में सीट जरूर दिया, लेकिन वही सीट दिया जहां इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। कि राजद के लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, मेरी राजनीति की समाप्ति करने का प्रयास किया, ये तो मुकेश जी को निर्णय लेना है। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है अगले वर्ष, बहुत ही कम समय बाकी है, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग की बातें की जा रही है। जदयू लगातार दावेदारी कर रही है सीटों को लेकर, आप ही के घटक दल भी है। ये कौन नई बात है? जब गठबंधन है तो सब गठबंधन दल तो सीट मांगबे न करेगा, सीट का बंटवारा तो होना है। बिल्कुल, अभी से अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है ये। बिल्कुल, किसी भी गठबंधन में अगर शुरू से अगर किसी विषय पर चर्चा हो जाए तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। इसलिए हम लोग का तो देश के हित वाला गठबंधन है। हम लोग केवल सत्ता में रहने के लिए गठबंधन नहीं किए हैं, राज्य के हित में, देश के हित में हम लोग का गठबंधन है। तो हमारे यहाँ 365 दिन ये काम होता रहता है कि राष्ट्र के हित में कैसे कुछ किया जाए। उसी में अगर चर्चा हुई होगी गठबंधन का तो कौन सी खराब बात है। उमेश कुशवाहा, अशोक चौधरी ने कह दिया है कि बड़े भाई की भूमिका रहने वाली है इस बार। देखिए, अशोक चौधरी जी, उमेश कुशवाहा जी गठबंधन दल के बड़े नेता हैं और वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनके बात पर मेरा कोई कमेंट करने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन बड़े भाई की भूमिका रहने वाली है, ये आप भी समझ रहे हैं किस मायने से। ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिहार में जो चुनाव होगा वो नीतीश जी की अगुवाई में होगा और केंद्र में जो चुनाव हुआ वो मोदी जी की अगुवाई में हुआ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। ये कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है इसमें। जिन अशोक चौधरी जी ने कहा या कोई कहे, आप कहिए, ये तो तय है कि यहाँ का चुनाव नीतीश जी की अगुवाई में होना है और सभी गठबंधन दलों ने इस पर सहमति दिया है। इसलिए कोई विषय नहीं है। इसमें कौन बनावटी बात है? विपक्ष चाहता है कि कुछ बयान इधर उधर का लेके आप चलाइए ताकि उनको थोड़ा लाभ मिले। चलिए ना, विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं ना कि इस बार एनडीए को मुश्किल से 25 सीट भी आना मुश्किल है। उन लोगों के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। वो कभी अपनी चिंता नहीं करते हैं। उनको लगातार भाजपा का, लोजपा का, जदयू का, हम का, उपेंद्र जी का, इन्हीं का चिंता इनको रह सकता है। हाँ बिल्कुल, इनको एनडीए का चिंता रहेगा। इनको अपने बारे में चिंता नहीं है कि इनके मुकेश सहनी जी कल किधर रहेंगे। इनको इसकी चिंता ही नहीं है। इनको इसकी चिंता नहीं है कि कांग्रेस वाले क्या करेंगे। इनकी चिंता नहीं है कि माले क्या करेगा, सीपीआई क्या करेगा, ये केवल हम लोग के चक्कर में ये रहते हैं। भाई, गठबंधन आपका महागठबंधन है। आप न चिंता कीजिए कि ममता बनर्जी कहाँ है, कौन कहाँ है। हमारे दल के बारे में आप चिंता क्यों करते हैं? और हम जब देश जीत लिए तो बिहार की जनता और देश के विभिन्न राज्यों के लोग के सपोर्ट से हम जीते हैं। इसलिए इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। इस बार उन लोगों का सफाया होना सुनिश्चित है। बिहार में फिर से जंगल राज की पुनर्वापसी हुई। बिहार का कोई बच्चा से बच्चा नहीं जानता, इस पर सहमति दे सकता है। और 2005 के जो पहले के बच्चे हैं वो बिहार को तो, मतलब 5 के बाद जिनका जन्म हुआ वो तो बिहार के बारे में समझ नहीं पाए, उनको तो यहाँ सुशासन मिला। तो उन बच्चे जब वो वीडियो देखेंगे ना कि 2005 के पहले बिहार में क्या था तो कांप जाएंगे, ठीक है। और जब वोट देने की बारी आएगी तो कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि महागठबंधन को वोट करें। और बीजेपी की सदस्यता अभियान चल रही थी और अभी आरजेडी की आज से सदस्यता अभियान चल रही है। ये तो बराबर हम लोगों को देखिए कि नकल किए हैं। नकल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये राजद और महागठबंधन के लोग तो ये बराबर हम लोग का नकल करके ही न चले हैं। हम लोग सदस्यता चला रहे हैं, टीवी चलाएंगे। तो आपके यहाँ सदस्यता का क्या सिस्टम है नहीं मालूम है। हमारे यहाँ भाजपा में करोड़ों मेंबर बन गए, ठीक है। और भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात डोर टू डोर जाते हैं और सदस्य बनते हैं और उनके मोबाइल से बनते हैं। आपके यहाँ क्या है ना कि फर्जी रसीद काट करके जमा करके संख्या आप पुराते हैं। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता जाते हैं, बनने वाले बनते हैं, नहीं बनने वाले नहीं बनते हैं। बहुत लोग हैं जो स्वयं बनते हैं। इसको भाजपा से प्रेम है, देश से प्रेम है, इसलिए भाजपा का ही नकल करेंगे, लेकिन भाजपा बन नहीं सकते। भाजपा नहीं बन सकते। अच्छा, अभी आपने मुकेश सहनी जी का जिक्र किया, तो मुकेश सहनी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है क्या? एनडीए अभी भी उनको चाह रही है कि साथ में आ जाए, है वो इंडिया के साथ ये लोग बहुत बड़ा धोखा किया। मुकेश जी को वही सीट सब दिया जो सीट पर हार श्योर था।
मुकेश जी को इन लोगों ने गठबंधन में सीट जरूर दिया, लेकिन वही सीट दिया जहां इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, और मुकेश जी एट ए टाइम कोई कैंडिडेट ढूंढ के वैसा ला नहीं सकते थे। इसलिए मुकेश जी को अब अंदर से इस बात का आभास हो ही गया है कि राजद के लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, मेरी राजनीति की समाप्ति करने का प्रयास किया। ये तो मुकेश जी को निर्णय लेना है।